जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं 11 से 15 जून के करंट अफेयर को देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? यानी महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ईगा सोवाटेक ने जीता है। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ईगा सोवाटेक ने जीता है। तो भैया ये कहाँ के हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब मुकाबले में पोलैंड की ईगा सोवाटेक ने चेक गणराज्य की कोरोलिना मुचोवा को हराकर यह खिताब अपने नाम जीता है। फ्रेंच ओपन के बारे में जान लेते हैं। यह एक मुख्य टेनिस टूर्नामेंट है जो मई के अंत तथा जून की शुरुआत के सप्ताह में मध्य पेरिस, फ्रांस और स्टेड रोलेड में खेला जाता है। यह वार्षिक टेनिस कैलेंडर का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। यह टूर्नामेंट क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन्स 2023 महिला एकल का खिताब आरेना सोबोल्का ने जीता है और पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाका जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। हाल ही में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पूरे विश्व में बाल मजदूरी के विरोध में मनाया जाता है। भारत में 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल की कम उम्र के कोई भी बच्चे को किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से रिलेटेड है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन का योजना का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है। वित्तीय वर्ष 2022 है, 2023-24 के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश में 5 जनपदों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन गठित किए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं जान लेते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगल योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हैं। पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून 2023 को नई दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र के लिए देश में पहले प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य देश में प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच में सहयोग बढ़ावा देने और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी आयोजन कब किया गया? तो 11 जून 2023 में किया गया। और कहाँ किया गया? दिल्ली में प्रगति स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र में देश के पहले प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो भैया इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। हाल ही में इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में NHDC लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में खांडवा में इंदिरा सागर बांध के पास 525 मेगावाट पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट का निर्माण की घोषणा की है। तो 525 मेगा पावर पंप प्रोजेक्ट के स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की घोषणा की गई। इसके लिए इंदिरा सागर परियोजना को मजबूत जलाशयों और ओकेश्वर का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य में पीक आवर
कोई बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति योजना शुरू की गई है? तो भैया हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा शक्ति योजना शुरू की गई है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शक्ति योजना के तहत महिला राज्य सरकार की बसों को मुफ्त सेवा प्रदान करेगी। यानी ये शक्ति योजना के तहत महिलाओं को राज्य सरकार की बसों में मुफ्त सेवाएं प्रदान करेंगी। कर्नाटक राज्य सरकार की अन्य योजनाएं जान लेते हैं। वाजपेयी आरोग्य श्री, राजीव आरोग्य भाग्य योजना है, ज्योति संजीवनी योजना, कर्नाटक भाग्यश्री योजना, जन सेवा योजना। ये कर्नाटक राज्य की प्रमुख अन्य योजनाएं हैं। राजधानी क्या है? बेंगलोर है। राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो हाल ही में भी ये पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश बना है। इजराइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश बना है। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल के वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने के लिए डिजिटल इजरायली बॉन्ड जारी करने के लिए सहमति बनाई। इजराइल यह एक अरब देश में स्थित देश है। इसकी राजधानी जेरूसलम है और इस प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। हाल ही में जारी वैश्विक सूची ग्लोबल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भैया हाल ही में जारी वैश्विक सूची ग्लोबल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम 45वें स्थान पर प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की वैश्विक सूची ग्लोबल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स ने 2023 में दुनिया के शीर्ष 2000 कंपनियों की सूची जारी की है। इस सूची में 4 कारक हैं। बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्यांकन पर आधार पर तैयार किया जाता है। अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन सूची में पहले स्थान पर है। इसी स्थान पर सऊदी अरब की तेल कंपनी अमरको दूसरे स्थान पर है। सूची में कुल 55 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जीईएम का पूर्ण रूप क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रहा जीईएम का पूर्ण रूप है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसका पूर्ण रूप है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जीईएम का पूर्ण रूप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। जीईएम सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों में इकाइयों के लिए अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं के खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है। जीईएम कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि इन कार्यालयों का उद्देश्य क्रेता विक्रेताओं के बीच में जीईएम का कामकाज को लेकर समझ को बढ़ाना है। एयर डिफेंडर 23 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एयर डिफेंडर 23 का आयोजन, युद्ध अभ्यास का आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट है। रूस के प्रति संतुलित करने के लिए नाटो ने इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम एयर डिफेंडर 23। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 10,000 वायु सैनिक और 250 लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास को नाटो के सभी सदस्य भाग ले रहे हैं। एयर डिफेंडर 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भैया इसका आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। इसमें नाटो के सभी देश भाग ले रहे हैं। रग्बी इंडिया की 8वीं जूनियर और 10वीं सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ खेला जाएगा? तो ये भी अब महाराष्ट्र में खेला जाएगा। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो महाराष्ट्र के पुणे में बालवाड़ी में छत्रपति स्पोर्ट्स स्टेडियम में 8वीं जूनियर और 10वीं सीनियर रग्बी इंडिया का आयोजन 5 जून 2023 से शुरू किया जाएगा, जो 18 जून 2023 तक चलेगा।
रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन फ्रांस में होगा। नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन इज ये करेक्ट है। पूरे विश्व में रक्तदान के आवश्यकता के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस को पहली बार WHO ने 2004 में इसके द्वारा पहचान प्रदान की गई थी। यद्यपि रक्त के लिए चिकित्सा आवश्यकता सार्वभौमिक है, रक्तदान गतिविधियों में सार्वजनिक भागीदारी को कमी के कारण इसकी पहुंच देशों में विभिन्न होती है। यह 8 दिनों में से एक WHO ने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान के रूप में चिन्हित किया था। विश्व रक्तदाता दिवस नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है। 98वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2005 में इसे एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम घोषित किया गया था। विश्व रक्तदाता दिवस 2023 की थीम थी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑप्शन। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 11 जून 2023 को G20 विकास मंत्रियों की बैठक का शुरुआत की गई है? तो भैया वाराणसी में 11 जून 2023 को G20 विकास मंत्रियों की बैठक की शुरुआत की गई थी। 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में की गई। G20 विकास मंत्रियों की बैठक 11 जून 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की शुरुआत में एक विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू संबोधन किया था, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। यह बैठक 13 जून तक जारी रहेगी। लगभग 200 प्रतिनिधि शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राज्य सरकार ने G20 देशों में आने वाले प्रतिनिधियों को GI टैग वाली गुलाबी मीनाकरी हस्तशिल्प भेंट करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मंगल ढिल्लों 64 साल की उम्र में कैंसर से जूझने के बाद में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो भैया ये अभिनेता थे, इनका संबंध मनोरंजन क्षेत्र से है। हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट है। अभिनेता मंगल ढिल्लों के 64 साल की उम्र में कैंसर से जूझने के बाद में इनका निधन हो गया। जाने माने अभिनेता मंगल ढिल्लों का कैंसर के कारण इनका निधन हो गया। वह जुनून और बुनियाद जैसे शो में अपनी उल्लेखनीय अभिनय कौशल के साथ में यादगार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। ढिल्लों का एक निर्माता, निर्देशक और लेखक के रूप में पंजाबी सिनेमा में एक सफल करियर था। उन्होंने खून भरी मांग, जख्मी औरत और विश्वासमत जैसी उल्लेखनीय फिल्मों का अभिनय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण एशिया को 2-1 से हराकर महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भी भारत ने जीता है। हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट है। महिला जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार खिताब जीता है। भारत महिला टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर जापान के काका मिगहारा में अपना पहला महिला जूनियर एशिया कप जीता है। भारतीय हॉकी टीम के लिए अन्नू और नीलम ने गोल किया था। जापान ने कांस्य पदक जीतकर FIA जूनियर महिला विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई किया। इस महीने की शुरुआत में भारत के प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को फाइनल से हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप टूर्नामेंट में जीतता था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया। हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट है। एप्सन इंडिया ने रश्मिका मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एप्सन इंडिया ने अपने इनकोटेक प्रिंटर के लिए रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह प्लेयर जेट 7 अप TTK
हेल्थ केयर के स्वामित्व वाले ईवा व अन्य जैसे ब्रांडों का समर्थन करती हैं। वह भारत में ब्रांडों का समर्थन करने वाली शीर्ष 20 हस्तियों की सूची में एक नए प्रवेशक के रूप में है। सहायक एवं उद्देश्य प्रिंटर और उनके लाभों के बारे में जागरूकता को फैलाना है। तो हाल ही में एप्सन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया है। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।